लाइंस स्टार्ट करने से पहले लाइन होती क्या है? देखो फर्स्ट केस क्या होगा, उसने लिखा हुआ है। थर्ड केस होता है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा आज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा लाइंस स्टार्ट करने से पहले लाइन होती क्या है, कौन बताएगा? लाइन क्या होती है? पढ़ा होगा ना, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, क्या होती है लाइन? जो दोनों साइड से मतलब एंडलेस है, किसी भी साइड हम उसे जितना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड लाइन इज बेसिकली व्हाट? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जब ढेर सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारी एक लाइन बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है दैट इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर हम पेयर ऑफ लाइंस ले रहे हैं कि अगर मैं दो लाइंस ले रहा हूं तो इसके बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, मतलब कितने तरह की लाइंस यहाँ पे फॉर्म होंगी, बताओ। सोचो, 1 मिनट है बस तुम्हारे पास। हाँ बेटा, अगर हमने दो लाइंस ली हैं तो कितने केसेस हो सकते हैं? देखो फर्स्ट केस क्या होगा, उसने लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस। अगर दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल मींस वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लाइक आपकी रेलवे ट्रैक जिस पे ट्रेन चलती है, आपने देखी होंगी, दो उस पे लाइंस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करती। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगी? कट कर देती हैं। दूसरा केस क्या होता है? इंटरसेक्शन। यही हमारे चैप्टर का नेम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर पैरेलल लाइंस, दीज आर इंटरसेक्टिंग। तीसरा केस क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्शन। एंगल कुछ भी बन रहा हो, वो एक्यूट बने, 90 बने, ऑब्ट्यूज बने, दैट इज द केस ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड केस होता है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगी, उन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये तीन केसेस बनते हैं हमारे अगर हम पेयर ऑफ लाइंस लेते हैं। ठीक है, ये तो चैप्टर नेम था। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्लेन। प्लेन क्या होता है बेटा? प्लेन क्या होता है? प्लेन किसे कहेंगे? प्लेन इज बेसिकली अ 2D फिगर, टू डायमेंशंस, टू डायमेंशनल फिगर। जैसे ये बोर्ड है आपका, इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक प्लेन है जिसके ऊपर हम ये कोई भी फिगर या लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आपकी नोटबुक है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेन। उसमें टू डायमेंशन है, एक उसकी लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, उसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। मान लो अगर मैं ये बॉक्स ले रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जो बोर्ड, जो प्लेन होता है वो आपका क्या है? 2 डायमेंशनल। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या होता है बेटा? हाउ विल यू डिफाइन एन एंगल? वो तो उसका पार्ट हुआ, एंगल क्या होता है? मान लो मैं कोई एंगल ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये है। अब तुम कहोगे सर टू रेज जब एक वर्टेक्स से निकलती हैं तो एंगल फॉर्म करती हैं, राइट? वो एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल क्या होता है? एंगल किसे कहते हैं? अरे बड़े बड़े बच्चों को नहीं आता?
बच्चे क्या कहते हैं सर जो डिग्री में होता है, तो दैट्स इज यूनिट, वो यूनिट है। एंगल क्या है? दो रेज के बीच में जो गैप, कैसे लेंगे गैप, कौन सा गैप? वर्ड सही करना होगा, गैप नहीं बोलेंगे। वाह वाह मेरे जीनियस, गैप नहीं सर, स्पेस। तीसरा बोलेगा एरिया। हम्म, द इंक्लिनेशन between two rays is known as angle. The inclination between two rays is known as angle and it's measured in degree. इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डिग्री। समझ आया यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पता है क्या होता है? व्हाट इज लीनियर पेयर? नहीं, लीनियर पेयर में बेटा फर्स्ट वर्ड आ रहा है लीनियर और जो बना है लाइन से, तो मतलब एक लाइन के ऊपर जो पेयर होगा किसका? लेट अस सपोज हमारे पास ये एक लाइन है बेटा और ये दूसरी लाइन इसे यहां पे कट कर रही है, तो ये दो एंगल्स बने यहां पे, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? ये 90 लग रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर इज बेसिकली सम ऑफ टू एंगल्स which we are making on a single straight line। जो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल्स का सम क्या होगा बेटा? 180। दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर। समझ आया? नोट करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो फोर एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 एंड 4, राइट? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज O, these two lines are AB and CD, ठीक है, ये AB और CD O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हुए बेटा? 4, 1 2 3 4। और ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है बेटा? जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है वर्टिकली। अब 1 के बिल्कुल अपोजिट क्या है? 3, 2 के बिल्कुल अपोजिट क्या है? 4। तो 2 एंड 4 सिमिलरली 1 एंड 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अब ये इक्वल कैसे होते हैं ये प्रूव करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल पता लग गया कौन से होते हैं? बोलो। अगर कोई भी दो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें यहां पे प्रूव करना है कि ये इक्वल कैसे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वल है? अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा बेटा?
सपोज इधर ध्यान दो बेटा, हमने लाइन ली ए बी, ठीक है, ए बी के ऊपर कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 और 4, और यहाँ पे एंगल क्या है, लीनियर पेयर अभी हमने पढ़ा था कि लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। So angle 1 plus angle 4 is 180. If we are taking a line AB, अगर हम AB लाइन ले रहे हैं, AB लाइन ली है बेटा, तो 1 और 4 के दोनों एंगल्स का सम क्या होगा बेटा, 180। नेक्स्ट लाइन हम लेते हैं CD। अब देखो ये CD लाइन है बेटा, इस पे ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल। कर लो एक बार, इसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है बेटा पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है बेटा क्या होते हैं, पता है? अगर सपोज हमारे पास दो एंगल्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, इफ वी हैव टू एंगल्स एक्स एंड वाई, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, देन हम कहेंगे क्या हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है, क्या मिल गया, बता दे हमें भी, हम भी हंस लेंगे। बता दे, फिर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। नाम बोलूंगा तो फेमस हो जाएगा। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड हियर x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ठीक है, x y का कॉम्प्लीमेंट है और y x का कॉम्प्लीमेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर सपोज हमारे पास अगेन दो एंगल्स हैं x एंड y, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम इन्हें कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर दो एंगल्स का सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। डन। अब इसी पे बेस बेटा कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल इज डबल इट्स कॉम्प्लीमेंट। एन एंगल इज डबल इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल। दोनों एंगल बताने हैं बेटा। आ गया, क्या है, करो। हमें क्या गिवन है, एन एंगल इज डबल इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो एक एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट के क्या है,
डबल है, सो लेट अस सपोज कि फर्स्ट एंगल x है दैट इज इक्वल टू 2y, क्योंकि वो डबल है। करो आगे बेटा। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 90। पुट कर दे बस वैल्यू, x के प्लेस पे 2y पुट कर। x की वैल्यू आपने क्या ली है, 2y, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2y, 2y प्लस y इज 90, so 3y is equal to 90 and y is equal to, and if y is 30 then x is equal to 60 डिग्री। समझ आया बेटा? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एंगल which is 2/5, which is 2/5 of its supplement, which is 2/5 of its supplement। इसे करो बेटा जल्दी। हुआ बेटा? नहीं? देखो, फाइंड एन एंगल विच इज 2/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, मान लो एक एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स। वो कहता है फाइंड एन एंगल विच इज, फाइंड एन एंगल विच इज 2/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो x का सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स, उसका 2/5। अगर हम इसे सॉल्व करें, 5 को इधर ले जाते हैं, 5x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, तो माइनस 2x उधर जाके क्या होगा बेटा, प्लस 2x, सो 5x प्लस 2x 7x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा, 360 अपॉन 7, ऐसे होगा। कर लो फटाफट। आपको बेटा एक स्ट्रेट लाइन गिवन है AOB, जिसमें ये दो एंगल्स गिवन है, ये है। फाइंड एंगल AOC एंड BOC। AOC और BOC की वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगी, इसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड BOC। फास्ट। देखो बेटा, अभी हमने स्टडी किया था लीनियर पेयर, कि जो लीनियर पेयर होता है उन दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे x प्लस 35 प्लस
2x प्लस 25 क्या होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। x प्लस 2x, dx 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। ये प्लस 60 उधर जाके माइनस होगा, 180 माइनस 60 120। सो x की वैल्यू क्या आती है, 40 डिग्री। उसने एंगल्स पूछे हैं, x प्लस 35, 40 प्लस 35 75 डिग्री, एंड दिस एंगल इज 105 डिग्री। समझ आया बेटा? तो जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन्हें ध्यान से समझो, याद रखो, ताकि क्वेश्चन में उन्हें अप्लाई कर पाओ। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इसके बाद कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इसका थ्योरी पार्ट हम सारा खत्म कर देंगे कल की क्लास में। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर? थैंक यू।